नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि डीएलएड प्रथम और तृतीय क्लासों के साथ साथ कंपटीशन में भी काम में आएगा आपकी। आज हम बात करते हैं ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, और जो रोग होते हैं उनका निदान हम कैसे करते हैं, ठीक है, और कौन सा रोग किस रोगाणु से होता है, ठीक है। तो बात हम करते हैं सबसे पहले मानव रोग कहते किसे है, ठीक है। तो शरीर में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होना ही रोग कहलाती है। अर्थात जो मानव का शरीर होता है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो जाए उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रोग कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डिसीज, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि रोग क्या है, कि मानव शरीर में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, रोग कहते हैं। अब बात आती है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। जो जन्मजात रोग होता है उसे शॉर्ट में हम कहते हैं जन्म के समय, ठीक है, और जो उपार्जित रोग होता है उसे शॉर्ट में कहते हैं जन्म के पश्चात, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रोग दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग, ठीक है। अब जन्मजात रोग क्या है? जन्मजात रोग वैसे रोग होते हैं जो जन्म के समय ही शरीर में होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जन्मजात रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के समय ही कैसे होते हैं, शरीर में हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे वर्णांता, हीमोफीलिया, टर्नल सिंड्रोम, ये क्या है, हमारे जन्मजात रोग है। अब बात आती है उपार्जित रोग। तो ऐसे रोग, ठीक है, कैसे, ऐसे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्या बताया? अर्थात ऐसे रोग जो जन्म के पश्चात क्या होते हैं, विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो जीवाणु जनित रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हैजा है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, आंत ज्वर है, ये अभी क्या होते हैं, हमारे जीवाणु जनित रोग होते हैं। अब बात करते हैं विषाणु जनित रोग। जो मनुष्य में होने वाले रोग होते हैं, कुछ जन्मजात रोग होते हैं, कुछ विषाणु जनित रोग होते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? चेचक है, एड्स है, पोलियो है, रेबीज है, खसरा है और इसी के साथ पीत ज्वर। अगर शरीर में ये सारे रोग हो रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि यह रोग किससे फैलते हैं, विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। और अगर हैजा है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, आंत ज्वर है, ये किसके द्वारा फैलते हैं, जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। और वर्णांता रोग है, हीमोफीलिया रोग है, टर्नल सिंड्रोम है, एक इसके ये तो है जन्मजात रोग होते हैं। कैसे होते हैं? एक जन्म से ही मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है फफूंद जनित रोग, अर्थात दमा, गंजापन, दाद, खाज, देखा होगा, ये किसके कारण होते हैं, फफूंदी के कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग। जो प्रोटोजोआ से होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया है, पायरिया है और काला ज्वर है। आपने देखा होगा जो पायरिया होता है वह प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है, जिससे, ठीक है। नेक्स्ट है अन्न रोग में हम लोग देखते हैं स्कर्वी है, मृगी रोग है, मधुमेह है, कैंसर है, लकवा है और रुमेटिस है। तो ये सारे लोग मनुष्य के शरीर में होते हैं, ठीक है। अब बात आती है, वही हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि जो रोग की परिभाषा क्या बताई थी, अभी हमने बताया था कि शरीर में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, रोग होता है। तो इन सारे रोगों से कहीं ना कहीं मनुष्य के शरीर में क्या होती है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और ये सारे रोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं अन्य रोग भी के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, फफूंदी के कारण, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण कहीं ना कहीं रूप में मनुष्य के शरीर में फैलते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे वर्णांता, ठीक है, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी समझिए। जन्मजात रोग में आता है पहला वर्णांता रोग, ठीक है। अब यह एक क्या है, अनुवांशिक रोग है। वर्णांता रोग से ग्रसित व्यक्ति में
जिन व्यक्तियों में वर्णांतर रोग पाया जाता है वो है लाल एवं हरे रंग पहचानने की उनमें क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो इस रोग के बारे में हम क्या जानेंगे कि वर्णांतर रोग जिस व्यक्ति को होता है वह लाल और हरा रंग पहचानने में क्या होती है, उनकी क्षमता नहीं होती है, और यही क्या है, अनुवांशिक रोग है। ठीक है, दूसरा है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को चोट लगने या कट जाने के बाद काफी समय तक रक्त का स्राव होता रहता है। अर्थात जिन लोगों को हीमोफीलिया रोग होता है उन्हें क्या होता है, वह काफी समय तक उनका जो जैसे चोट लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो उनका जो रक्त है वह क्या है, बहता रहता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उनमें जो रुधिर का थक्का होता है वह नहीं बन पाता है। ठीक है, परमानेंट ब्लड रहने के कारण उनमें रुधिर का थक्का नहीं नहीं भर पाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया रोग। नेक्स्ट है टंडन सिंड्रोम। जो टंडन सिंड्रोम होता है यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है। ठीक है, इस रोग के कारण स्त्रियों में उनके असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियों को वाचपन के लक्षण में देखा जाता है, यानी सेप्टेम्बर की लक्षण के रूप में हम लोग देखते हैं। और उनमें क्या है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो जाइगोट होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी क्या थोड़ी थोड़ी असमान सी होने लगती है। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपको और इन जीवाणुओं से रिलेटेड इन जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं और इन रोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से बताते रहेंगे। धन्यवाद।